दिस इज लेक्चर नंबर नेक्स्ट, दिस इज आई गेस लेक्चर नंबर 6 है ये। यहाँ पे हम लोग ने जितने भी अब तक फॉर्मूले देखे हैं एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं और इसके कंपाइलेशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला वाला फॉर्मूला है तुम्हारा, स्टार्टिंग से ले रहा हूँ मैं पूरा। अगर मैं बात करूँ साइन थ्री, रैंडम क्वेश्चन बोलता हूँ, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 34 नंबर की बस, और 34 नंबर की बस में बीच में होता है माइनस, बड़े वाले को देना होता है क्यूब। ये बन गया तुम्हारा साइन क्यूब थीटा और ये बना तुम्हारा साइन थीटा। वही मैं अगर बात करूँ कॉस टू थीटा की इन टर्म्स ऑफ कॉस टू थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो आंसर रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही अगर मेरे को साइन में चाहिए तो आंसर बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझको दोनों चाहिए तो आंसर बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ tan टू थीटा की, tan टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं बात करूँ साइन ऑफ a प्लस बी की, तो तुमको पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए बी, ये रहा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अगर बात की थी यहाँ पे जाके, अगर मैंने पूछा कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थ्री थीटा पकड़ेगा 43 नंबर की बस, बड़े वाले को क्यूब देना है, ये बनेगा तुम्हारा कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला, tan ऑफ 45 प्लस थीटा, बीच में प्लस है इसलिए 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1 माइनस tan थीटा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस और ये प्लस बन जाता तुम्हारा। ठीक है, ये वाले कुछ फॉर्मूले थे। अब जो तुम लोग फॉर्मूले फॉर्मूले करते हो या फिर जो भी तुम्हारा थेरी थेरी होता है ना, वो थेरी कोई यूज नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे एनालिटिकल में आ जाते हैं। कैसे देखो, अब ये मेरा क्वेश्चन है, इस वाले इक्वेशन से जरा एक इसको ऑब्जर्व करना। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला तुमको ये बताया गया था कि ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। अब इससे कुछ भी कोई तुमसे ये नहीं पूछने वाला ओरल एग्जाम में कि भैया मेरे को इसका आंसर बता, ये फॉर्मूला क्या होता है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा ये। लोग तुमसे ऐसे पूछेंगे कि भैया इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो मैं बात ये करूँ, सपोज कि तुमको यहाँ से बोला गया था, ये आगे जाके बात कर रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं, मतलब जब तुम 12th में जाओगे उस टाइम तुमको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री थीटा साइन क्यूब थीटा। अब तुमको ये पता है, ये तुमको निकालना है साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है। अब तुम्हारे पास साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता नहीं है, अब लाते कहाँ से फिर, इसको लाने के लिए फिर ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब ये लाने के लिए यूज किया जाता है तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला, कि इस वाले फॉर्मूला से अगर मेरे को साइन क्यूब थीटा निकालना है तो ये साइन क्यूब थीटा यहाँ से ये इधर आएगा, ये दोनों इधर चला जाएगा, तो आंसर बनेगा 4 साइन क्यूब थीटा इज नथिंग बट, देखना 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा। चेक करना जरा, मैंने इन दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ भेजा, यहाँ पे पहुंचने के बाद 4 से डिवाइड कर दो, और 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ये गया तुम्हारा आंसर। देखो ये आ गया तुम्हारा साइन क्यूब थीटा। जो बच्चे हमेशा, इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा लेक्चर्स पे फोकस मत करना, लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो ये तुम कब कर पाओगे फिर, ये सब करना है। यहाँ पे अगर किसी ने तुमको ये पूछ लिया होता कि भैया मुझको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ या कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे, क्यूब लगाना है तो थ्री थीटा के फॉर्मूले यूज होता है, बस स्क्वायर लगाना है तो ये तुम फॉर्मूला देख चुके थे 1 प्लस कॉस टू थीटा, और ये 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला तुम्हारे सामने था अब तक। 1 प्लस कॉस टू थीटा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऑब्जर्व अगर कर रहे हो तो यहाँ पे अगर तुम्हारा डबल एंगल है, इधर जाके सिंगल बन जाता है, डबल एंगल इधर जाके सिंगल बन जाता है, और यहाँ पे ये रहे तुम्हारे स्क्वायर्स। अगर किसी ने ये पूछ लिया होता इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और तुमको कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो यहाँ से निकालना पड़ता था। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा के नीचे अपॉन में 2 आएगा। ये होते हैं तुम्हारे फंडामेंटल्स। एक और छोटा सा, अब मैं तुम्हारे इसमें तीसरे लीग के फॉर्मूला इन्वॉल्व कर रहा हूँ, वो लीग के फॉर्मूला एक बार ऑब्जर्व करना क्या है, देख लो एक बार। फॉर्मूला है यहाँ पे, तुमको तो a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर टू बी स्पेसिफिक, वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या कोई बताएगा मुझको इसका आंसर क्या होगा? 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। खोलो इसको सबसे पहले,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आया तुम्हारा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बोल रहे हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें ये दोनों शायद तुम्हारे पहचान वाले हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है 1, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा अभी तो फॉर्मूला देखा हमने, किस चीज का फॉर्मूला है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा? साइन 2 थीटा। तो ये क्या मैं इसको सीधा लिख दूं क्या? फिर इसको लिख दूं मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो इसके बाद जब भी तुमको 1 प्लस साइन 2 थीटा दिखे उसको सीधा चिपका देना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ पे अगर माइनस हुआ तो इधर माइनस आता है। ये तुम्हारा नेक्स्ट लीग ऑफ फॉर्मूला है जो तुम लोग को आज मिला, इससे पहले मैंने तुमको दिया नहीं था, अभी जरूरत पड़ रही है उसके आने की। क्या था? cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस साइन 2 थीटा, और यहाँ पे प्लस रहा तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस रहा तो इधर माइनस आएगा। ये तो हो गया अगला वाला। अब तुमने ये फॉर्मूले और देखे थे, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले इन्वॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे लाइफ में। पहला वाला था साइन 2 थीटा का, तुम फॉर्मूला देख चुके थे सर, इसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर मेरे को लर्न है ये फॉर्मूला, तो मैं कर चुकी, लेकिन साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan भी आता है, और वो फॉर्मूला ऐसा है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखना। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। लेकिन sin 2 थीटा का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे प्लस करवा दो, तो ये आएगा तुम्हारा प्लस, नया फॉर्मूला इन्वॉल्व कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आया कहाँ से? ये जो फॉर्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा, उसको डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा करते हैं, देख लेंगे बाद में, जरूरत तो नहीं है उसकी, लेकिन चाहिए किसी को प्रूफ तो ये रहा प्रूफ उसका। 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला होता है जो तुम लोग देख चुके हैं। न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है? 1 है, तो एक काम कर लो फिर, ऊपर और नीचे दोनों साइड cos स्क्वायर से डिवाइड मार दो। मैंने ऊपर और नीचे दोनों को अगर cos स्क्वायर से डिवाइड मारा तो ये क्या दिख रहा है? देखो 2 sin थीटा cos थीटा के डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा आया, और यहाँ पे भी 1 के डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा आया। इससे हुआ क्या? cos से cos कैंसिल हुआ, तो ये sin बाय cos क्या बना ऊपर? 2 tan थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा? sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है? 1 sec plus स्क्वायर tan इज square 1 theta. प्लस tan स्क्वायर, तो इसलिए आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये नया लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है तुम्हारे पास, अब तक तो मैंने लिए नहीं थे। और लास्ट वाला फॉर्मूला जो अब तक तुम्हारे पास था नहीं, ये है तुम्हारा cos 2 थीटा, ये बन जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम डिवाइड मार दो, आंसर आ जाएगा। अब ये तीन फॉर्मूले आज के हैं। अब पिछले वाले जितने फॉर्मूले तुम्हारे हुए हैं और ये तीन फॉर्मूले इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब तुम्हारे पास पूरा पूरा ये पूरा क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन हो गया फॉर्मूलेज का। अब ये फॉर्मूलेज को कैसे यूज वो देखते हैं अपन लोग, ठीक है? हाँ पूछ ले, क्या पूछना है? जैसे वरच्या फॉर्म्युल्यात 4 लिहायचं तिथे 3 लिहिले शकते. मला कुठं 4 लिहायचं होतं? कुठे रे? तो वरचा हा हा, कुठे म्हणतोयस? डिवाइड कुठला म्हणतोयस? तुझा माईक साइन क्यूब थीटाचा. साइन क्यूब थीटाचा, हा इथे 4 लिहायचं होतं, सॉरी। हाँ ठीक है, एरर होता, बाकी कहीं नहीं। अब ये हो गया। अब क्या है तुम्हारे, आज में तुमने दो फॉर्मूले देखे, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है, और माइनस रहा तो माइनस होता है। फिर एक बार ऑब्जर्व करना, यहाँ पे डबल थीटा अगर है तो इधर आके वो सिंगल थीटा बन रहा है, और यहाँ पे अगर सिंगल थीटा होता तो यहाँ पे आके थीटा बाय 2 बन जाता। ठीक है, अब ये वाले दो फॉर्मूले तुम लोग नए सीख चुके हैं। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने का टाइम तो खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग तुम्हारे अभी टेक्स्ट बुक शुरू कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक में या फिर मॉड्यूल्स में क्वेश्चन की लेवल अच्छी है, तो अब तक जितने फॉर्मूले तुम्हारे हुए हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले को एक बार ऑब्जर्व करना। मेरा पहला क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ये बस उससे पहले ये भी देखना, साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एंगल फिर से एक बार डबल के सिंगल हो रहे हैं यहाँ पे। तुम लोग के लिए पहला क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 अपॉन पाई बाय 4 माइनस a के नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस a इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है।
आज का फर्स्ट क्वेश्चन जरा देख के बोलना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, cos 2 थीटा कौन सा cos 2 थीटा cos 2 थीटा। लगाओ, फिर लगाओ, बोलो मेरे को आंसर क्या आएगा फिर। अभी तुम लोग देख चुके 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है वो cos 2 थीटा का। अगर वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है लगा दो, वहां पे आंसर आ जाएगा। सर साइन ए। ओनली साइन है या साइन 2 है? सर साइन 2 है। साइन 2 है। ये बेसिक डिफरेंस है खाली लेक्चर्स देखने का सर और cos 2 है। सॉल्व करने का, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो लोग, मैं तुमको हमेशा बार बार एक चीज बोलता हूँ कि ना तुमसे कोई वहां पे ओरली क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बता, cos 2 थीटा का वैल्यू बता, ये बता वो बता। लोग तुमसे तुम्हारे एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, और एनालिटिकल स्किल्स ना वो तभी आती है जब तुम्हारा जो नॉलेज है तुम उसको एग्जीक्यूट करने से, मतलब एग्जीक्यूट करोगे, वो भी अलग अलग एंगल से। अब ये वाला देखने में कोई, अगर देखने में क्वेश्चन ऐसा दिया है मुझको, तुम्हारे पास तुम्हारे डेटा में फॉर्मूला ही नहीं पता ये किसकी शक्ल है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे इसके लिए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये तुम्हारे आंखों के सामने फॉर्मूला है, देखो। लेकिन अब एग्जीक्यूशन उसी को आएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है, और कंसेप्ट क्लियर तभी होते जब तुम क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे। लेक्चर्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो, डेटा दिमाग में डाल के कोई उपयोग नहीं, कोई फायदा ही नहीं है उसका, उसको इन्फॉर्मेशन में भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो डबल थीटा का यहाँ पे सिंगल थीटा होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूले या फिर डबल एंगल, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं हम लोग, लेकिन इधर से अगर इधर आना है तो एंगल को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डबल हो जाएंगे ना वो। तो यहाँ से ये मेरे को रिवर्स जाना है, ऐसा आना है, तो आते समय डबल करना पड़ेगा। शक्ल तो उसी की है, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इसी की शक्ल है। तो आंसर बनेगा इसका, क्या लिखो, लिख दो क्या डायरेक्टली, cos ऑफ 2 थीटा क्या है इधर, पाई बाय 4 माइनस ए, मल्टीप्लाई करना है 2 से, खोलो उसको एक बार, तो आंसर मेरे को ऐसे दिख रहा है cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2a। आ गया तुम्हारा लेक्चर नंबर 1। 90 पे ये तो चड्डी बदलता है अपनी, पाई बाय 2 पे cos का क्या हो जाता है, पाई बाय 2 पे cos का साइन हो जाता है। तो ये रहा तुम्हारा साइन और एंगल आ गया sin 2a, खत्म हुई बात। अब देखो, अगर तुम्हारे पास इतना प्रैक्टिस तुम्हारा हो गया है कि तुमको अभी कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी तुम यूज कर सकते हो, तो तुम्हारा वेलकम। अगर तुम्हारा अभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि तुम लोग ये रट्टा ही मार रहे हो, कोई नहीं पूछता रे तुम लोगों से रट्टा ये बता, इसका फॉर्मूला बता, ओरल एग्जाम थोड़ी ना है जेई का। इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना, या अपने दिमाग को उतना ऐसे डेवलप करना कि मेरे को कुछ अलग करना है इसमें। ये क्वेश्चन पे देखना उन लोग के लिए है जो लोग अच्छी एनालिटिकल स्किल्स यूज कर सकते हैं या है, और अच्छा इंजीनियर बनने के लिए तुम लोगों के लिए एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। क्योंकि जेई का एग्जाम रट्टा मार नहीं है, रट्टा मार एग्जाम नीट का है। इसलिए वहां के बच्चे ना जिनको बहुत अच्छे से रट्टा मारना आता है, अभी भी टाइम है, छोड़ दो, जाके नीट पे शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि नीट का एग्जाम शिफ्ट मतलब वहां पे क्यों रट्टा मारना होता है, सपोज ह्यूमन बॉडी है कोई, अब ह्यूमन बॉडी पे सपोज नाखून है, मतलब अपने नेल्स है। अब नेल्स के जो भी लोग कुछ बोलते होंगे, वो लोग मतलब जो भी कुछ नाम होगा उनका साइंटिफिक नाम, जो भी कुछ होगा नाम वही रहेगा ना, वो चेंज कहाँ से करेंगे उसको। जसं आपलं बोट आहे, बोटाला बोटच म्हणणार ना, तर थोडं वेगळं काही सांगणार आहेत आपण। तर तिकडे काय होतं, तो सब्जेक्ट असा आहे बायोलॉजीचा, तिथे तुम्हाला रट्टा मारल्याशिवाय पर्यायच नाहीये जर तुम्हाला कळलं नाही तर। त्याचे नाव बघा तुम्ही कधी वेळ मिळाला तर, असेल कोणी तुमच्यापैकी एखादं कोण लेजेंड ज्याने पीसीएमबी घेऊन ठेवलं असणार आहे, बघा तुम्ही तिथे नाव जे दिलेत त्यांना ते नाव तुम्हाला रट्टाच मारायचे, नाही तुला वेगळं नाव थोडी रामला रामच म्हणणार आहे, श्याम थोडी म्हणणार आहे तुम्ही। पण इकडे तसं नाही ना, इकडे राम श्याम घनश्याम काही देतात, व्हॅल्यू बदलली क्वेश्चनची, क्वेश्चन चेंज झाला। तिकडे तसं नाही ना, मग हेच गोष्टी आहेत, अनालिटिकल स्किल्स अशा बनतात तुमच्या। सिंगल क्वेश्चन कोण नाही विचारणार तुम्हाला, आणि पुढे जाऊन जर तुमच्यापैकी कुणी आहे ज्याला ना कम्प्युटर्स करायचंय, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, सीई या सीएस, तुमच्यासाठी अनालिटिकल स्किल्स फार गरजेचे आहेत बरं का। तुम्हाला असं काही बनवायचं आहे जे आतापर्यंत बनलेलं नाहीये, आणि त्याच्यापेक्षा जास्त स्किल्स लागतात तुमच्यापैकी जर कुणी पुढे जाऊन जर त्याला इथिकल हॅकर व्हायचं असेल किंवा मग गेमर व्हायचं असेल,
गेम में खेळणारा गेमर नाही म्हणते, गेम डेव्हलपर म्हणतोय. जो गेम डेव्हलप करणार आहे पुढे जाऊन, एखादी वेबसाईट डिझाईन करायची आहे, एखादं ऍप डिझाईन करायचं आहे, असं काही तुमच्या डोक्यात जर प्लॅन असेल ना पुढे जाऊन, भविष्यात जाऊन, किंवा जसं त्या दिवशी आमचं आपलं सेशनमध्ये आपलं बोलणं झालेलं की कुणीतरी समजा तुमच्यापैकी एक जण होता, यश होता बहुतेक, की जो म्युझिक मध्ये काम करतोय सॉफ्टवेअर मध्ये. अशा लोकांना क्रिएटिव्हिटी लागते. तुम्ही कॉपी करू शकता. तुम्ही एखाद्याचं गाणं घ्या, त्याला थोडंफार बास वगैरे ट्रिबल वगैरे ऍड करून द्या, झालं तुमचं गाणं. त्याला सॉन्ग नाही म्हणत. तुला नवीन काय बनवायचं असेल ना, तर तुम्हाला या स्किल्स लागतील, आणि त्यासाठी दिमाग कसं लागेल, मग इथून लागेल. आता हा पुढचा क्वेश्चन बघा. साध्या लोकांचं काम नाही असे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं. हा क्वेश्चन असा आहे, कॉस स्क्वेअर 9 - 3 इंटू 4 टाइम्स कॉस स्क्वेअर 27 - 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हा क्वेश्चन है माझा. अब ये क्वेश्चन तुम देखोगे, 4 cos square 9 - 3, 4 cos square 27 - 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब ये क्वेश्चन देख के तुम्हारा दिमाग तो हिल ही जाएगा. तो यहाँ से तुमको समझ में आएगा कि खाली फॉर्मूले लर्न होने से कोई फायदा नहीं है. पता है अब ये क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ. दिमाग काम शुरू तो करना पड़ेगा. यहाँ पे जाने के लिए कोई ना कोई ये इस ताले की चाबी तो होगी कहीं ना कहीं. लेकिन तुम्हारे पास तो इतनी सारी चाबियां हैं. जो तुम कल बोल रहे थे सर बहुत ईजी है लेकिन से समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें. वही तो है, चाबियां बहुत सारी तुम्हारे पास, पूरा बंच ऑफ कीज है. लेकिन बंच ऑफ कीज में से तुम्हारी की कौन सी इस क्वेश्चन के लिए, वो तुमको ढूंढने के लिए थोड़ा थोड़ा दिमाग भी तो चाहिए होगा उस डायरेक्शन में सोचने वाला. अब इसको देख के क्या तुम में से कोई है जो मेरे को हिंट बता सकता है कि सर अपन इसको ऐसे सॉल्व करेंगे? एनीवन? कोई है जो जो ऐसा बोलना, जो बोल रहा है यहाँ पे कि सर अपन ऐसे. मैसेज मत करना, मैं तुम्हारे आज मैं मैक पे नहीं हूँ, मेरे पास आईपैड है आज खाली, तो मैं तुम्हारे मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा. तो माइक यूज करना प्लीज. कोई बता रहा सर है? वो 2 cos और 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे करके, ओके. और कोई? और -3 बाहर निकालने का. ओके. और कोई? सर 4 को कॉमन निकाले तो हो सकता है. 4 कॉमन निकल जाएगा. 4 कॉमन कैसे निकालते पीयूष? सर 4 कैसे मतलब common? नहीं वो नहीं निकलेगा. नहीं 4 सर कॉमन मैंने निकलेगा. लिया था अगर 27 का क्यूब लिया था, मतलब स्क्वायर लिया था. आई डोंट थिंक सो. मैं तुमको यही तो बोल रहा था. आसान है. जब मैं करूंगा ना तुमको लगेगा अरे यार कितना आसान था. वो होता है ना इंडिया, मतलब हम लोग ना कॉपी कैट्स, पता है, बहुत बड़े कॉपी कैट्स हम लोग. हम लोग आसपास देखते हैं कौन कौन सक्सेसफुल है और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं. फिर वो बिजनेस हो, कोई एक्टर हो, कोई सिंगर हो, कॉपी करके पेस्ट कर दो. वैसी चीज है. खुद का डेव्हलप करने में टाइम लगता है. हाँ कोई बोलना, सुदेश भाऊ तुझा माईक ठीक नाहीये, तू नको सांगू सध्या. डिस्टर्ब होऊन जातं ते, डिस्टर्बन्स क्रिएट होतो त्याने. कोई है और कोई बताना चाहेगा कैसे सॉल्व किया तुमने इसको? चाबियां बहुत सारी है तुम्हारे पास, तो कौन सी की यूज करनी है? वो बंच ऑफ कीज में होता है ना, ताला तो खोलना है ये वाला, कीज तो बहुत सारी है. हिंट तो मिलनी चाहिए थी कहीं ना कहीं. इसलिए लेक्चर्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो अपना. ये करो, 2 3 10 क्वेश्चन गलत करो, तब जाके समझेगा कि भैया ये बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा लगेंगी इसमें. मैं अगर तुम्हारे जगह पे होता तो मैं इतना ही देखता कि क्वेश्चन में 43 है. क्या तुमको भी 43 दिखा? यहाँ पे तुमको दिखनी क्या है? ये रहा तुम्हारा 4, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 3. कब आता है 43? 43 कब आता है? इतना तो बोल सकते हो मुझको तुम लोग. 43 कब आता है? cos 3 theta. तो लगाओ, लगा के देखते हैं. फिर चाबी तो देखो, मेरे को हिंट चाहिए थी ना. अरे अपन नहीं होता है घर में, अगर 10 ताले हैं तुम्हारे और तुमको नहीं पता हो एक साथ सारे के सारे कीज है, तुम देखते हो ताले की साइज कितना बड़ा है. अब बड़े साइज के लिए बड़ा की देख ट्राई करोगे ना तुम, छोटा थोड़ा ना की करोगे उसको. वैसी चीज है. मेरे को यहाँ पे 43 दिखा तो मैं लगा देता हूँ cos 3 थीटा का फॉर्मूला. cos 3 थीटा इज नथिंग बट 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा. शक्लें कहीं मिल तो नहीं रही इनकी? देखो जरा, शक्लें कुछ मिल तो नहीं रही. क्या चाहिए इसमें? क्या अरेंजमेंट कर दूं? अरेंजमेंट क्या कर दूं? यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, इसका कॉस है नहीं, इसका कॉस है. तो जरूर किसी ने इस वाले फंडे से कॉस को बाहर निकाला होगा. सही है आदित्य? सही बात है. कॉस निकालेंगे बाहर यहाँ से. अगर मैंने यहाँ से कॉस निकाला तो ये बन गया मेरा cos 3 थीटा. अगर मैंने यहाँ से कॉस निकाला बाहर तो मेरा आंसर आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा -3. क्या ये शक्ल अब मिलना शुरू हो गई? देखो शायद ये मिलना शुरू हो गया इन दोनों का.
अब लफड़ा क्या किस चीज का है फिर? ये जो cos थीटा था इसको यहाँ भेज दो, तो आंसर क्या आएगा? cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब ऐसा पहुंचने के बाद क्या बोलते हो? शक्लें तो मिल गई, अभी देखो जरा। तो जरूर ये cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा रहा होगा, इसमें थीटा था, यहाँ पे ट्रिपल थीटा हो रहा है, नीचे थीटा आ रहा है। क्या कोई बताएगा मुझको अभी इसका क्या सीन रहेगा फिर? इसका इसका क्या सीन रहेगा बताओ जरा, क्या लिखो इसको? ऊपर में 3 थीटा, ऊपर में एंगल को सर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे एंगल को चिपकाओ, तो इधर एंगल कितना है? 9, तो फिर क्या 9 बनेगा ऊपर जाके? cos ऑफ 27। cos 20. हाँ नीचू क्या लेगा उसको? इसे नीचे लिखो cos 9, आ गया मेरा cos 9। मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखे इसके लिए? अब इसके लिए बात करनी है मुझको। 27 3 जा 81, ये बन गया तुम्हारा cos ऑफ 81, और नीचे क्या लिखो इसको? cos ऑफ 27। क्या 67 हो गया? दोनों कैंसिल। अब ये ऊपर वाला cos ऑफ 81 है, cos ऑफ 81 अपॉन cos 9, कैसे सॉल्व करें इनको? क्या एक दूसरे में कन्वर्ट हो Sin जाते हैं ये? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा, तो लिख दो इसको, मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? cos ऑफ, इसको खाली इतना लिख रहा मैं, 90 माइनस 9, और अपॉन तुम्हारा cos 9 है। मैंने कुछ नहीं किया, इस 81 को मैंने 90 माइनस 9 लिखा, और 90 पे cos चड्डी बदलता है, साइन में शिफ्ट हो जाता है, तो ये cos बन गया तुम्हारा साइन एंगल एज इट इज, साइन 9 अपॉन cos 9। क्या कट के आंसर क्या बन रहा है इसका? tan 9। 9। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और तुम लोग की सोच कहाँ जा रही थी, दो अलग अलग चीजें हैं अभी। कि क्वेश्चन डिमांड कहाँ से कर रहा और तुम लोग कहाँ से, मतलब तुम लोग कहाँ, तुम्हारा अभी 19-20 हो रहा है, तो तुम लोग बोलो बोलो डिसाइड करो अभी। मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि तुम लोगों ने क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और इन सारे क्वेश्चन में तुमने आंसर्स पहले ज्यादा गलत करने चाहिए। जब तक तुम लोग आंसर ज्यादा गलत नहीं करोगे ना, तुम कभी नहीं सीखने वाले। फॉरगेट अबाउट इट, कोई नहीं सीखेगा इतने सारे आंसर्स। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम बिलीव ही नहीं करोगे कि ये सब इंटरडिपेंडेंट है। नया कुछ नहीं सिखाऊंगा मैं अगले अगले 7-8 दिन। अब ये कब करना है हम लोग? क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं ना ट्रिगो मेरे को हार्ड जा रहा है, उनका हार्ड इसलिए जा रहा है, या तो पहले चीज फॉर्मूले उनके दिमाग में है नहीं, और फॉर्मूले है भी लेकिन तुमने कभी एग्जीक्यूट नहीं किया। इसलिए मैं टेस्ट तुम्हारे पोस्टपोन कर रहा हूँ कि यही अगर मैंने क्वेश्चन टेस्ट में डाल दिए ना, मेरे को दिख रहा है तुम्हारा प्रिपरेशन उतना हुआ नहीं है। अब जिनका प्रिपरेशन हुआ ही नहीं, तो फिर टेस्ट लेके फायदा ही क्या? पता चल रहा है कि टेस्ट होती किस लिए है, तुम्हारा लेवल चेक करने के लिए, दिख रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, लेकिन एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है, आएगी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, याद तो होगा तुमको, हमने कुछ ऐसा किया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। चलो वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा cos थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब उन लोगों के लिए जो हल्का दिमाग रखते हैं, उन सब के लिए हमने कुछ किया था कुछ दिन पहले, अगर तुमको याद आए तो। साइन थीटा के लिए किसी ने पूछा भैया इसका मिनिमम मैक्सिमम बता, तू बोल रहा था -1 से +1। किसी ने पूछा साइन स्क्वायर थीटा के लिए बता, तू बोल रहा था सर 0 से लेके 1 के बीच में डाल दो क्योंकि स्क्वायर है। फिर मैंने बोला ए साइन थीटा बी कॉस थीटा का क्या सीन था, तुम बोल रहे थे सर माइनस के अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डाल के निकल लीजिए। ये कब एप्लीकेबल है लास्ट वाला फॉर्मूला? लास्ट वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? क्योंकि यहाँ पे ए और बी आना चाहिए। सॉरी मैं गलत बोल दिया, यहाँ पे इनके थीटा सेम होने चाहिए, तब जाके अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, और तुम और तुम्हारा क्वेश्चन, जो ठीक लगे करो। Sir, 2. 2
नहीं, 2 आंसर नहीं है उसका। यही तो तुम्हारी स्किल्स है जो तुमको, जिसके ऊपर तुमको बहुत ज्यादा काम करना है, और यही स्किल्स तुमको आगे जाके ना अच्छे इंजीनियर बनाएंगी। ये याद रखना मुझे मुझे हमेशा। इन्वेंशन करना है तुमको, चीजों में इन्वेंट करना है, और नई नई चीजें अगर बनानी है, मतलब इन्वेंट करनी है, तो 100% गलतियां तो होगी ना। प्रैक्टिस से तो गलतियां सुधरती है। अब यहाँ से तो पता चल गया होगा तुमको, इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है सर। अभी तो ये तो नहीं कर सकते ना कि कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया -1 से 0 से 1, साइन को रख दिया 0 से 1, और फिर सॉल्व करना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो बोलता हूँ जिसने आंसर 2 बोला पक्का ये किया होगा। कॉस का सर आपने बोला 0 से 1 डाल दो, मैंने 0 से 1 डाल दिया। साइन में हाँ मैंने सर 0 से 1 डाल दिया। ऐसा थोड़ी होता है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे cos बनाया? theta minus 3 sin theta whole square plus 2. वाओ, हो जाता है वो? जरा एक बार लगाना वापस से, वापस लगा तो एक बार। सर 6 और 2. हाँ हाँ, वापस बताओ 6 इधर है। 2 चलो, और 3. 2 और 3, ठीक है। सर 4, देखते हैं, 6। देखते हैं। सुनो 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 सुनो, यहाँ से सॉल्व करने के लिए तुम लोगों ने जो भी दिमाग लगाए उन लोग का सही था, लेकिन अप्रोच सबके गलत थे। कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। और जब भी तुमको साइन थीटा को, मैंने बोला था 2 दिन पहले, इसके बाद जब भी तुमको साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ आएंगे, तब हमेशा तुम्हारा दिल और दिमाग जोर जोर से धड़कना चाहिए 2 के लिए। इसको 2 दे दो भैया, पहिले इसको याला 2 देऊन मोकळं करा. जसं तुम्ही याला 2 दिला ना, हा साइन 2 थीटा बनून जातो. देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे तुमने बोला तुम लोगों के लिए, मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। मैंने इसको लिखा -3 टाइम्स साइन 2 थीटा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने यहाँ पे लिखा है 2। क्या तुमको इतना समझ में आया मैंने क्या क्या किया है? फिलहाल मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, तो मैंने इस साइन स्क्वायर को तोड़ा साइन स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर में। उसके बाद ये जो 6 था उसको मैंने 2 इंटू 3 करवा दिया, 2 इंटू 3। उसमें हुआ क्या, इस 3 को मैंने बाहर लिया और बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो बन गया साइन 2 थीटा। उसके बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया है 1, 1 प्लस 2 बन गया है 3। तो मेरा आंसर 3 प्लस, देखना 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा ही लिख लेता हूं मैं इसको, 3 माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक सब ओके है मेरे साथ? हाँ तुम्हारी सर. वापस Yes, बोलो, देखो 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। यहाँ तक सभी ओके है, अभी मैंने कुछ अलग नहीं किया है। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 बन गया है तुम्हारा 3। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे क्या, अब मेरे को इसका निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम, और मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए उनके एंगल्स सेम होने चाहिए। अब इसका एंगल है थीटा, इसका एंगल है डबल थीटा। डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि अलग अलग एंगल्स हैं। तो या तो इसको डबल बनाओ या इसको सिंगल बनाओ, लेकिन इसको सिंगल बनाओगे तो वो कॉस आएगा जो तुम्हारा मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटर है मैं इसको डबल कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या कोई बताएगा मेरे को साइंस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस 2 1 थीटा। minus cos 2 theta. तो आंसर क्या बना? 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और ये बन रहा है तुम्हारा -3 साइन 2 थीटा। हुआ क्या देखो, 3 प्लस 1 बन गया है मेरा 4, तो मेरा 4 आ गया। ये बन गया माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। अब इन दोनों के भी एंगल्स आ गए हैं सेम, और एंगल्स अगर सेम आ गए हैं तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ए का भी वैल्यू है, मेरे पास बी का भी वैल्यू है।
तो a का वैल्यू कहाँ है यहाँ पे -1, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो लगा दो एक बार, प्लस अंडर रूट में क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 + 1, ये प्लस माइनस वाला है, तो एक आंसर आएगा उसका माइनस, दूसरा आंसर आएगा उसका प्लस। तो मिनिमम वैल्यू इज 4 - √10 और मैक्सिमम वैल्यू इज 4 + √10। इट इज ऑल अबाउट कि फॉर्मूले लगाता कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। ये रहा तुम्हारा सवालों का जवाब, और ये करना है तुमको अगले 2 साल, ऐसा कुछ। इतना हार्ड था क्या? बस सोच तुम्हारी डेवलप उतनी हुई नहीं है अभी, इतना तो मैं समझ सकता हूँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तुम्हारा आंसर आएगा क्योंकि तुमने ऐसा क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन है 4 cos square 9 -1, 4 cos square 27 -1, 4 cos square 81 -1, और यहाँ पे 4 cos square 243 -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये चारों का प्रोडक्ट है, ये चारों का प्रोडक्ट है, जरा कर दो फिर। चारों का प्रोडक्ट है, इसको इससे फिर इसको फिर इसको, चारों को मल्टीप्लाई करो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। सर 1। 1 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। वन सही आंसर है, और किसी का? वन आया सर। 1 आया, चलो ठीक है। 1 1 सर 1। 1 कॉमन कंबाइन आंसर है, अभी बहुत लोग का कॉमन आंसर आया। चलो सबसे पहले कैसे किया, क्या स्टेप लगाइए, वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, ये वही है। कैसे लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? मेरे को यहाँ से, अब इस बार तो 43 नहीं है, अब कैसे किया फिर तुम लोगों ने? इस बार तो 43 नहीं दिख रहा ना मुझको, क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? यहाँ पे तो इस बार तो 1, इस बार तो 3 नहीं है, तो 1 आंसर, आंसर 1 इज करेक्ट है। लेकिन सर आपने जो बोला था कि यहाँ पे तो 43 नहीं है, ये तो 41 है, और 41 में तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना। मुझको तो ऐसा बोला गया था कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो सर लास्ट टाइम मैंने जब cos को डिवाइड किया था, ये cos यहाँ पे आया था, ये मेरा स्क्वायर बना था, ये मेरा 3 बना था, ऐसा। मैं यहाँ तक तो मैंने, ये तो मैंने आंसर बोल दिया था, लेकिन सर ये तो वैसी चीज नहीं है। अब कैसे करें इसको, कैसे करें? हेलो, कैसे करें इसको सॉल्व?
सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही। आई गेस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। मैं ये बोल रहा था कि फॉर्मूला जो तुम लोगों ने अप्लाई किया वो तो गलत था ना। क्वेश्चन में 43 अगर होता, स्क्रीन दिख रही क्या अभी तुम लोगों को? स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था ये वाले फॉर्मूले में यहाँ पे 3 होना चाहिए था, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता। लेकिन अब तो 3 नहीं, यहाँ पे 3 थोड़ी ना है, तो तुम्हारा आंसर तो आ गया। बहुत लोग, लेकिन गलती से सही तुम्हारा आंसर आया है। ऐसा कोई फायदा नहीं है ऐसे आंसर्स का, गलती से अगर आ रहा है तो। क्योंकि यहाँ पे 3 होना चाहिए था, तब जाके फॉर्मूला एप्लीकेबल होता। अब क्या करें फिर? मतलब ये तो पक्की बात हुई, ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है नहीं यहाँ पे। लेकिन लाना तो मेरे को यही है, ऐसा कुछ करना है तो मैं एक और फॉर्मूला ट्राई कर लेता हूँ। मेरे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है। कोई बताएगा साइन थीटा क्या होता है? ये बन जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब एक काम करके देखता हूँ, मैं दोनों साइड साइन से डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं दोनों साइड साइन से डिवाइड किया तो ये ऐसा दिखेगा, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एप्लीकेबल नहीं है, देखो ये भी ऐसा कुछ आ नहीं रहा। लेकिन मैं क्या और चीज करके देखता हूँ, क्या मैंने इस साइन स्क्वायर को अगर मैं रिप्लेस करवा दिया है ऐसे 3 माइनस 4 टाइम्स, इसको लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को ओपन करो, लेफ्ट में तुम्हारा साइन 3 थीटा अपॉन थीटा आ ही जाएगा। तो आंसर बनेगा 3 माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो जरा, -4 माइनस प्लस आया। अब ये 3 माइनस 4 हो गया है -1, जो इधर जाएगा। तो आंसर बनेगा इसका 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और यही तो शक्ल है शायद सभी की। देखो तो, देखो तो। और ये वाला भी वैसा ही है, और ये वाला भी ऐसा ही है कि 3 साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा लगेगा सभी को अभी। तो इसका आंसर बनेगा, क्या लिखो, साइन ऑफ 3 इंटू 9 इज 27 अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन 9 इंटू ये क्या बनेगा तुम्हारा, साइन ऑफ 81 थीटा अपॉन साइन ऑफ 27 इंटू साइन ऑफ 243 अपॉन साइन ऑफ 81। एंड लास्टली ये साइन ऑफ कितना बनता है, 243 इंटू 3 कितना होगा, 729 आई गेस। 729 अपॉन साइन ऑफ 243। इसे हुआ क्या, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। बचता क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बना साइन ऑफ 729 अपॉन साइन 9। हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख दूं क्या, साइन ऑफ 720 प्लस 9 अपॉन साइन 9। 720 मतलब इसको लिख सकता मैं 360 इंटू 2, और हमारे लिए 360 तो 0 होता है, तो 720 भी 0 हो गया। तो ये 0 प्लस 9 तो 0 ही बनेगा। साइन 9 अपॉन साइन 9 का आंसर कितना हो गया तुम्हारा, 1। ये रहा तुम्हारा आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन। किसी का रेंज नहीं गया होगा ना यहाँ तक? ऐसे क्वेश्चन करवाने हैं तुम लोगों को आगे जाके। खाली फॉर्मूले लर्न होकर कोई फायदा ही नहीं है, तुमको ये सब भी करवाना, ये सब भी करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा। अब तक तो तुम लोगों ने पहली बार देख रहे हो इसको, बाद में जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। ठीक है।